विंध्यावासिनी माँ दुर्गा के एक परोपकारी स्वरूप का नाम है। उनकी पहचान आदि शक्ति के रूप में की जाती है। उनका मंदिर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे मिर्जापुर से 8 किलोमीटर की दूरी पर विंध्याचल में स्थित है। देवी को उनका नाम विंध्य पर्वत से मिला और वो विंध्य में निवास करती हैं। ऐसा माना जाता है कि धरती पर शक्तिपीठों का निर्माण हुआ जहां सती के शरीर के अंग गिरे थे, लेकिन विंध्याचल वो स्थान है और वो शक्तिपीठ है जहां देवी ने अपने जन्म के बाद निवास करने के लिए चुना था। माँ विंध्यावासिनी त्रिकोण यंत्र पर स्थित 3 रूपों को धारण करती है, जहां स्वयं माँ आदि शक्ति महालक्ष्मी विंध्यवासिनी के रूप में, महासरस्वती और काली खो स्थित महाकाली के रूप में विराजमान है। मान्यता के अनुसार सृष्टि शुरू होने से पहले और प्रलय के बाद भी इसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। जन्म की कहानी। श्रीमद् भगवत पुराण की कथा के अनुसार देवकी के 8वें गर्भ से जन्मे श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने कंस से बचाने के लिए रातों रात यमुना नदी के पार गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दिया था और वहां यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्मी आदि पराशक्ति योगमाया को चुपचाप वो मथुरा की जेल में ले आए थे। बाद में जब कंस को देवकी के 8वें संतान के जन्म का समाचार मिला तो वो कारागार में पहुंच गया। उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर पटककर जैसे ही मारना चाहा, वो कन्या अचानक कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और उसने अपना दिव्य स्वरूप प्रदर्शित कर कंस के वध की भविष्यवाणी की और अंत में वो भगवती विंध्याचल वापस लौट गई। माता के ध्वज का महत्व। मान्यता है कि शारदीय व वासंतिक नवरात्र में माँ भगवती 9 दिनों तक मंदिर की छत के ऊपर पताका में ही विराजमान रहती हैं। सोने के इस ध्वज की विशेषता ये है कि ये सूर्य चंद्र पताकिनी के रूप में जाना जाता है। ये निशान सिर्फ माँ विंध्यवासिनी देवी की पताका में ही होता है। माँ विंध्यवासिनी की कृपा पाने के लिए क्या करें? देवी विंध्यवासिनी में तीनों रूप देवी लक्ष्मी, सरस्वती और महाकाली वास करती हैं। इन तीनों ही देवियों की अपनी अलग शक्तियां हैं जिनके आधार पर लोग इन्हें पूजते हैं। यदि आप किसी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और उसके समाधान की तलाश कर रहे हैं तो इसके लिए आप लक्ष्मी कवच धारण कर सकते हैं। यदि आप काल और मृत्यु से भय खाते हैं, काले जादू और भूत प्रेत की बाधा से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप माँ काली कवच का प्रयोग कर सकते हैं। बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने, कला संगीत साहित्य के क्षेत्र में तरक्की हासिल करने के लिए सरस्वती कवच का प्रयोग किया जाता है। जगदम्बा की नित्य उपस्थिति ने विंध्यगिरी को जागृत शक्तिपीठ बना दिया है और महाभारत के विराट पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर भी देवी की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे माता, पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर आप सदैव विराजमान रहती हैं। पद्म पुराण में विंध्याचल निवासिनी इन महाशक्ति को विंध्यवासिनी के नाम से संबंधित किया गया है और इसी श्रद्धा भाव और मान्यता के साथ माँ की आराधना की जाती है। तो आशा करते हैं आपको माँ विंध्याचल के बारे में ये सुंदर जानकारी अच्छी लगी होगी।